हमारे देश का इतिहास ही ऐसा रहा है कि हमें गर्व से भर देता है, लेकिन देशवासी ही नहीं, हमारा देश खुद भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रखता है। यानी हमारे सेफ और सिक्योर रहने में जितना हमारे पूर्वजों और क्रांतिकारियों ने मदद की और देश को अखंड रखा, वैसे ही हमारे देश ने भी हमें संभाल के रखा है। आज हमारे देश को इतना सिक्योर और डेवलप बनाने में सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश की जियोग्राफी का। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हमने भी अपने इंसान होने का बखूबी फर्ज निभाया और देश की जियोग्राफी या भूगोल को बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज भी हमारे देश की जियोग्राफी, जिसे हमें स्कूल के टाइम में पढ़ने पर मौत आती थी, उसने कैसे हमारे देश को सबसे सिक्योर और शानदार बना रखा है, आइए जानते हैं। भारतवर्ष का इतिहास बहुत पुराना और संपन्न है। कई साम्राज्यों का यहाँ विकास हुआ, कई साम्राज्य लुट गए, कई बड़े सम्राट यहाँ बने और मिट्टी में मिल गए, लेकिन भारतवर्ष हमेशा अखंड बना रहा। क्यों? इसके भूगोल यानी जियोग्राफी की वजह से। भारत का भूगोल आखिर इतना खास कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने बाहुबली तो देखी होगी, उसमें कैसे नदियों और पहाड़ों की मदद से अपने राज्य की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, नेचुरल बाउंड्रीज की मदद से ही किसकी कितनी मिल्कियत है ये समझने में आसानी होती थी। यानी दो राज्यों के बीच कोई लकीरें खींचे बिना ही वो नदियों और पहाड़ों की वजह से बढ़ जाती थी और किसी भी तरह की परेशानी आम जनता को नहीं होती थी। आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह जरूर होगी, जैसे कि नदी इस पार एक गाँव और नदी के उस पार दूसरा गाँव, या फिर पहाड़ के इस तरफ एक जिला और दूसरी तरफ कोई और जिला। ये काफी आम बात है और ये अभी की नहीं, कई सौ साल पहले की बटी हुई जगह हैं जो कि अपने जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से नेचुरल बाउंड्रीज बना देती हैं। और यही वजह है कि आज भारतवर्ष में इतनी अलग अलग तरह की संस्कृति है और अपने कल्चर में भारत इतना फला फूला। भारत ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ एक तरफ से उसे हिमालय के पहाड़ सिक्योर करते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े रेगिस्तान और आधी से ज्यादा कोस्ट लाइन घिरी है समुद्र से। इसलिए पुराने जमाने में भी भारत तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगती थी। आज से 300-400 साल पहले लोगों को जब मैप्स का आइडिया नहीं था, क्योंकि तब उतने अच्छे मैप्स अवेलेबल नहीं थे जो कि पूरी दुनिया को डिफाइन कर पाएं, और तब हर देश अपने नेचुरल बाउंड्रीज से ही एरिया तय करता था। तब भारत एशिया सब कॉन्टिनेंट का सेंटर हुआ करता था, क्योंकि तब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पता दुनिया को नहीं था। उस समय भारत ट्रेड का सबसे बड़ा पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि वो एशिया के सेंटर में था और कोस्ट लाइन समुद्र होने की वजह से भारत पर कोई देश अपनी सेना के साथ हमला नहीं कर सकता था। बता दें कि आज भी बड़ी से बड़ी सेना समुद्र के सामने नहीं टिक पाती, और तब तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसलिए भारत काफी सिक्योर था और ट्रेडिंग में भी आगे था। यही सब वजह थी कि एक जमाने में भारत सोने की चिड़िया बन गया था। अब बात करें अगर हम हिमालय की, तो हिमालय पर्वत ने हमें शुरू से दुश्मन देशों से बचा कर रखा है। हिमालय ने हमारे पड़ोसी देश चाइना से हमें और उसे हमसे बचा कर रखा, क्योंकि हिमालय एक ऐसा बॉर्डर है जो काफी मुश्किल है पार करना। हिमालय ने भारत को भारत बने रहने में और चीन को चीन बनाए रखने में काफी बड़ा पार्ट निभाया है। कैसे, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका भूगोल बेहतर ना होने की वजह से, नेचुरल बाउंड्रीज ना होने की वजह से उनकी सभ्यता और कल्चर कहीं ना कहीं धुंधले होते दिखाई देते हैं। तो जिन देशों में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज उन देशों की अपनी संस्कृति के ऊपर काफी इम्पैक्ट करती हैं। उदाहरण के लिए स्पेन, फ्रांस और जर्मनी को ही ले लीजिए। इनके कल्चर काफी मिले हुए जान पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मजबूत सीमा नहीं थी और इनकी सभ्यता एक दूसरे से बिल्कुल मिल गई। लेकिन अगर बात इंडिया और चाइना की करें, तो इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। दोनों की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास काफी अलग है। चाहे बात खाने पीने की, रहन सहन की, मौसम की हो या रीति रिवाजों की, भारत और चाइना की कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। इसका क्रेडिट जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला को, जिसने दोनों देशों की सभ्यता को इतना अलग अलग जगह दी, जिसकी वजह से इंडिया का कल्चर और चाइना का कल्चर अलग है और दोनों ही देश इंडिपेंडेंटली अपने खुद की रिच हिस्ट्री बिल्ड कर पाए हैं। आज जो इंडिया के पास इतनी कल्चरल विविधता है, वो इसी वजह से है, वरना अगर हिमालय नहीं होता तो ना ही भारत में इतने मौसम होते और शायद ही हम आज जैसा देश बिल्ड कर पाते, क्योंकि तब पूरी दुनिया के लिए भारत पर आक्रमण करने के रास्ते खुले रहते। इतना ही नहीं, हिमालय की वजह से ही भारत को दुनिया की सबसे बेहतर और लंबी नदियां मिली हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत की जीवन रेखा हैं, जो मीठे पानी के साथ साथ सबसे उर्वरक यानी फर्टाइल जमीन भी इन्हीं नदियों की वजह से मिली है, जिसके बलबूते ही आज हमारा भारत 138 करोड़ की जनता को फीड करने में एबल है। इन्हीं नदियों से पीने के पानी से लेकर सिंचाई तक का पानी आता है। यही नदियां चिकनी मिट्टी किनारों पर छोड़कर उन्हें खेती लायक बनाती हैं। हमारा देश कृषि प्रधान बन पाता है। ये तो थी नदियों और हिमालय की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसून सभी देशों में नहीं आता? जी हाँ दोस्तों, बाकी देशों में कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन भारत और गिने चुने कुछ देश हैं जहाँ प्रॉपर बारिश का मौसम आता है और लगभग हर साल 4 महीने बारिश का मौसम होता है, जिससे खेती करने में और नदियों और जंगलों को सूखने से बचाने में मदद मिलती है। और ये मेहरबानी है हमारे भारत को तीनों ओर से घेरे समुद्र की, जो समय पर बारिश के बादल भेज देता है। ये तो थी फायदे की बात, लेकिन क्या आज भी भारत की बाउंड्रीज, भारत की सीमाएं इतनी ही सिक्योर हैं? तो जवाब है नहीं। खैर, इसमें इकलौता पाकिस्तान वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी चीजें हैं। आइए बताएं। जब देश आजाद हुआ उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने देश को बांट दिया, जिसमें देश के 3 हिस्से हुए। पहला तो भारत और 2 हिस्से हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसकी वजह से भारत की ज्योग्राफी काफी बदल गई, क्योंकि जो हिस्से भारत की मजबूती थे अब उन्हीं पर लकीर खींच दी गई। आइए जानते हैं पाकिस्तान के हिस्से में भारत का
क्या आया। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच कराची में सिंधु घाटी की नदियों के पानी तक का बंटवारा किया गया और ये दो भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे की तर्ज पर हुआ। इस बंटवारे में पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब और भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियां मिली। बता दें कि सिंधु नदी में पर्याप्त पानी बहता है और उसे रावी, व्यास और सतलज को छोड़कर झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पूरा पानी मिलता है। सिंधु नदी का ओरिजिन हिमालय में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली मेन नदी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा सिंधु नदी के कछार यानी नदी से बने हुए मिट्टी के मैदान में मौजूद है। बलूचिस्तान को छोड़कर बाकी जमीन लगभग गंगा के कछार की तरह ही काफी उपजाऊ है और पूरे पाकिस्तान में बरसात की मात्रा यानी रिलेटिवली कम है, जिस वजह से पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है और ये नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है। ये तो थी नदी की बात, लेकिन पाकिस्तान के पास नदी के अलावा जेमस्टोन्स भी भारी मात्रा में है। पुखराज को दुनिया का सबसे महंगा रत्न माना जाता है। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में पिंक टोपाज या गुलाबी पुखराज का भंडार है। यहाँ के शहर मर्दान में पुखराज की माइंस हैं, जिनमें बहुमूल्य रत्न निकलता है। यहाँ से निकलने वाले जेम्स की मांग दुनिया भर में है। कई दिनों तक मजदूर खदान में पुखराज को तलाशने का काम करते हैं। यहाँ पर मिलने वाला पुखराज इतना कीमती है कि 10 ग्राम की कीमत करोड़ों में होती है। पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे बेशुमार खजाने हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास लगभग 8 बिलियन गैलन पेट्रोलियम है। इसके साथ साथ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बाकी तरह के जेम्स भी हैं। अब अगर बात करें दूसरे बॉर्डर की, तो पाकिस्तान राजस्थान के थार डेजर्ट वाला बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और बंटवारे के दौरान सारा रेत वाला हिस्सा भारत के पास आ गया और जहां से उपजाऊ जमीन शुरू होती है वो सारा हिस्सा मिल गया पाकिस्तान को, जो कि अब इसके पास 26% ऐसी जमीन है जिसमें वो खेती कर सकते हैं, यानी 26% एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान ओन करता है। लेकिन भारत भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज जैसी बड़ी नदियां हैं हमारे पास, जो कि पूरे देश को पालने के लिए काफी हैं। बशर्ते हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से नदियों का ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही भारत में हर तरह के मिनरल्स की खदानें हैं, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए काफी हैं। लेकिन एक बड़ा नदियों वाला हिस्सा बांग्लादेश के साथ भी चला गया। आज बांग्लादेश के पास सबसे उर्वरक जमीन और बड़ी नदियां हैं, लेकिन बांग्लादेश के कारण पूरे भारत को कम लेकिन बंगाल को ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक हालात को बांग्लादेश काफी इम्पैक्ट करता है। भारत आज भी भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल तौर पर बहुत संपन्न देश है, लेकिन हम जंगल, पहाड़ काट कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक हमारे देश की जियोग्राफी ऐसी रह पाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप देश के किस हिस्से में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।